प्रणाम, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी हैप्पी और हेल्दी होंगे। और आज की वीडियो ना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो वाला जो डाउट है ना, वो बहुत दिनों से मेरे कमेंट बॉक्स में आ रहा है और साथ ही साथ मुझे लगा ना कि मुझे ये क्लियर करना चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं लाइफ में जिनको हम चाहते हैं, पाना चाहते हैं, बट अगर वो हमें नहीं मिल रही है किसी रीजन से, तो फिर हम सोचते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से तो हर चीज मिल जाती है, फिर ये हमें क्यों नहीं मिल रही है। तो मैं खुल करके बताती हूँ। एक्चुअली आजकल रिलेशनशिप वाली सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। तो अगर लोग किसी को पसंद करते हैं तो सीधा सीधा उनका कहना है कि अगर मैं उसको पसंद करता हूँ, मैं उसके लिए मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, मैं उसको चाहता हूँ कि वो मेरी लाइफ में आ जाए, फिर वो मेरी लाइफ में क्यों नहीं आ रही है। तो आज हम इसी पर प्रकाश डालेंगे और आपको डिटेल में बताएंगे कि क्या है ये पूरा लॉजिक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी लाइफ में जो कोई भी आता है, हमारे माँ बाप, ये हमें ऐसे ही नहीं मिले हैं। इससे रिलेटेड है हमारे पिछले जन्म की कर्मा। हमने उस जन्म में जो कर्म किए, जिन जिन के साथ हमारा वो रहा, हमारी आत्मा का जिन जिन आत्माओं के साथ रहा मिलन, जिन जिन के हम संपर्क में आए, तो उसका जो जो ऋण था वो चुकाने के लिए हमें जो है फिर इस जन्म में, जैसे कि हो सकता है कि आप इस जन्म में जिस पिता के बेटे हो सकता है कि पिछले जन्म में आप उनके पिता रहे हों। तो आप अपने प्रीवियस बर्थ के बारे में नहीं जानते हो, लेकिन आपकी जो कर्मा है, प्रेजेंट की कर्मा है, आप वो जानते हो। प्रीवियस कर्मा भी आप नहीं जानते हो कि आपने क्या किया हुआ है पिछले जन्म में, क्या नहीं। बट हाँ, अगर आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, बहुत सारी चीजें आपको चाहने के बाद भी नहीं मिल रही है, इट मीन्स कि आपके पिछले जन्म के कर्मा अच्छे नहीं थे। इस वजह से आपको इस बर्थ में काफी ज्यादा स्ट्रगल फेस करना पड़ रहा है। और वहीं आपको बिना मेहनत की चीजें मिल जा रही हैं आसानी से। इट मीन्स कि आपके पिछले जन्म के कर्मा काफी ज्यादा अच्छे थे, आपने काफी ज्यादा पुण्य काम किए हैं, इसलिए आपको सारी चीजें बहुत इजीली मिल जा रही हैं। देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियो ना उन्हीं के पास जाएगी जिनकी लाइफ में एक्चुअली कुछ चेंजेस होने वाले हैं, जिनकी लाइफ में उनको कुछ समझाने के लिए यूनिवर्स उनको मैसेज भेज रहा है। तो ये भी यूनिवर्स के मैसेज का ही एक मतलब, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियो मुझे ही क्यों मिली, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियो सिर्फ आपको ही क्यों मिली। तो इस तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करता है ना, कि वो जिसको चाहता है, जिनकी लाइफ में ये चेंजेस आए, जो सीखे। वीडियो जाएगी बहुतों के पास, लेकिन अब बहुत लोग इंटरेस्ट नहीं लेंगे, या बहुत लोग स्क्रॉल कर देंगे, या बहुत लोग को समझ में नहीं आएगा, सर के ऊपर से चला जाएगा। लेकिन जिनके लिए ये है वीडियो, जिनके जिनके पास ये यूनिवर्स मैसेज भेजना चाहता है, उनके पास ये ऑटोमेटिक चला जाएगा और वो उस चीज को समझेंगे भी। तो ये आप समझ रहे हो लॉजिक, ये भी कर्मा, लॉ ऑफ कर्मा के हिसाब से ही चल रहा है। तो क्यों मुझे पिछले साल ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में इतनी जागरूकता हुई, उसके पहले एक बार हुई थी, लेकिन मैं उतना इंटरेस्ट नहीं ले पाई क्योंकि मेरा समय नहीं आया था। और मैं चाहती तो मैं काफी पहले से कर सकती थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो, लेकिन क्यों मैंने फॉलो नहीं किया? मुझे पता नहीं था, पता था भी तो भी कई बार मेरे पास वीडियो आई लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, बट मैंने इंटरेस्ट नहीं लिया उस चीज में। मुझे लगा कि ये क्या ही है। तो जब तक आपका समय नहीं आएगा, चीजें आपकी लाइफ में चेंज नहीं होंगी। दूसरी चीज कि अगर रिलेशनशिप की मैं बात करूं खुल करके, कि आप किसी को पसंद करते हो, जैसे कि आज के टाइम में बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है कि हम किसी को पसंद करते हैं और हम चाहते हैं कि उसको अपना लाइफ पार्टनर बनाए लाइफ में। लेकिन वो पर्सन हमें नहीं पसंद करता है, या फिर हमारी लाइफ में आता है और कुछ टाइम के बाद हमारा ब्रेकअप हो जाता है। तो एक्चुअली वो इंसान उतने ही टाइम पीरियड के लिए आपकी लाइफ में लिखा था, वो आपको एक्सपीरियंस देने के लिए आया था। तो आप उस चीज से एक्सपीरियंस लीजिए, उस रिलेशनशिप से एक्सपीरियंस लीजिए, आपने क्या क्या मतलब सीखा, वो आप अपने आगे के रिलेशनशिप में जो है वो इम्प्लीमेंट करिए। लेकिन हाँ, किसी पर्सन को इस तरीके से मत वो करिए कि वो अगर आपकी लाइफ में नहीं आया तो आप बहुत ज्यादा सैड हो जाए, सुसाइड कर लो। दैट इज नॉट अ सोल्यूशन, बिकॉज वो आपकी लाइफ में नहीं आया है, ये आपके प्रारब्ध कर्मों से डिसाइड है। जिस पर्सन को आपकी लाइफ में आना है, जब आपकी शादी होनी है ना, जिस इंसान से होनी है, वो कैसे हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। आप कभी अपने बैठ करके दादी नानी से पूछना कि कैसे आपका आपका रिलेशन जुड़ गया आपस में। तो ये सब एक यूनिवर्सल मैसेज है, यूनिवर्सल प्रारब्ध कर्मों का हिसाब है। क्यों मेरी शादी उनसे ना होके उनसे ही हुई, क्योंकि वो लिखा था, वो प्रारब्ध कर्मों के हिसाब से। आपके पति पत्नी आपको पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब से ही आपके लाइफ पार्टनर आपको मिलते हैं। उसके लिए आप चाहे लाख कोशिश कर लीजिए, रिजल्ट ये होता है कि हम अगर अपनी पसंद से शादी कर लेते हैं, हमें लगता है कि ये हमारा कर्म है, हमको ठीक है, हमको यही मिलना था, लेकिन नहीं। वो भी आपके पास्ट कर्मों के हिसाब से ही आपको मिलता है कि आप शादी करते हो उस इंसान से और कुछ ही टाइम के बाद आपका जो है वो डाइवोर्स हो जाता है, बिकॉज उस इंसान का उतने ही टाइम पीरियड तक आपका आना लिखा था, लेकिन आपने जल्दबाजी में शादी कर ली।
तो रिलेशनशिप आपका नहीं चला। या फिर हो सकता है कि आपके कर्मा ऐसे रहे ना कि आपकी लाइफ में स्टेबल रिलेशनशिप वाली पॉसिबिलिटी ही ना रहे, तो इसलिए जो भी आपके लाइफ में आए उसके साथ आपका कुछ टाइम के बाद ब्रेकअप हो जाए। तो ये भी आपके प्रारब्ध कर्मों से ही डिसाइड है। इसलिए मैं यंगस्टर्स को यही अनुरोध करना चाहूंगी ना कि वो अपनी जो है अपना फोकस अपने करियर पर करें। बिकॉज आप अगर करियर ओरिएंटेड रहोगे ना, आपका करियर सेटल रहेगा, फिर आपकी शादी जिससे होनी है जब होनी है वो आसानी से हो जाएगी। और ट्रस्ट में, आप जो चाहते हो, यूनिवर्स के पास वो मैसेज आ रहा है, आपको वैसा ही लाइफ पार्टनर मिलेगा। आप जैसा मैनिफेस्ट करोगे वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। लेकिन हाँ, किसी इंसान के पीछे पड़ करके कि आपको उसी से शादी करनी है, बिकॉज ये सिर्फ एक हार्मोनल खेल है। उस टाइम पीरियड पे आपको लगेगा कि वही इंसान मुझे चाहिए, बस उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मतलब किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं होगा। आप अपना करियर वरियर सब कुछ दाव पर लगा दोगे सिर्फ उस इंसान को पाने के लिए। लेकिन वो इंसान आपके लिए सिर्फ कुछ टाइम के लिए क्षणिक सुख लेकर के आएगा, एंड देन उसके बाद आपको रियलाइज होगा कि काश मैंने कुछ कर लिया होता लाइफ में, या जो भी आपका ड्रीम था, कल को आपको पछताना ना पड़े। इसलिए उस चीज को आप आज ही करो। और ये जो चीजें हैं ना, ये जो चीज है जिसके लिए आप स्ट्रगल कर रहे हो कि आपका लाइफ पार्टनर आपको कैसा चाहिए, उसके लिए आप बस मैनिफेस्ट करो। आत्मा आपको वही मिलेगी जिस आत्मा के साथ आपका प्रीवियस जन्म में जो कर्मा था। तो किसी इंसान के पीछे पड़ करके आप अपनी लाइफ खराब कर रहे हो, साथ ही अपना मेंटल पीस भी खराब कर रहे हो, अपनी फैमिली को भी डिस्टर्ब कर रहे हो। कई बार ऐसा मैंने देखा है कि लोग अपना इतना ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं कि सुसाइड तक करने की नौबत आ जाती है। अगर सुसाइड नहीं भी किया तो पूरी लाइफ टाइम परेशान रहते हैं, पूरी लाइफ टाइम वो रिग्रेट में जीते हैं। तो प्लीज ऐसा मत करिए। ये सिर्फ एक कुछ देर का हार्मोनल खेल है, जिसकी वजह से आपको बस ऐसा लगता है कि सामने वाला इंसान ही सब कुछ आपके लिए, आपको उसी से शादी करनी है, आपको लाइफ में सब सुख मिल जाने वाला है। बट ऐसा होता नहीं है। कई केसेस में लव मैरिज सक्सेस भी है, कई केसेस में नहीं है। लव मैरिज सक्सेस इसीलिए है कि शायद पिछले जन्म में उनके कर्म एक्चुअली जुड़े हुए थे और वो मिल गए आपस में, तो उनकी शादी हो गई और वो काम कर गई। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता, तो आप रिस्क में क्यों जियो? क्योंकि आपकी जिससे जब शादी होनी है वो होगी ही। आप अपने करियर पर फोकस करो। इस इंसान से आपकी शादी होने वाली है, हो सकता है कि वो सडनली आपकी लाइफ में आए और आपको प्रपोजल मिल जाए। तो जो भी होगा लाइफ में, लेकिन आप इस चीज के लिए तैयार रहिए कि ये आपके प्रारब्ध कर्मों से डिसाइड है कब किसको कब आपकी लाइफ में आना है। तो उसके लिए मेहनत करना बेकार है। आजकल लोगों में ये बहुत सोच है ना कि शादी तो करनी है, 21 साल में शादी करनी है, 22 साल में शादी करनी है, तो हम लाइफ पार्टनर चूज करना शुरू कर देते हैं 15 साल की एज से। हम नहीं, मतलब बहुत सारे ऐसे यंगस्टर हैं। तो वो अपना सारा फोकस हर चीज से हटा करके, बिकॉज उनको लगता है ना कि उनके माँ बाप के पास बहुत पैसा है, वो सब कुछ सेटल हो जाएंगे, बट उनको लाइफ पार्टनर उनकी पसंद का चाहिए। उस चीज पर बहुत ज्यादा फोकस करने लगते हैं और इसके लिए वो अपना करियर भी दांव पर लगा देते हैं, अपनी लाइफ को भी एकदम पूरी तरीके से डेडिकेट कर देते हैं सामने वाले इंसान के लिए, जिसको वो पसंद करते हैं, जिससे वो शादी करना चाहते हैं। तो प्लीज ऐसा मत करिए। जिस इंसान से आपकी जब शादी होनी होगी वो इजीली हो जाएगा। तो ठीक है, आप किसी को पसंद करते हैं, दैट इज नॉर्मल, बट ये नहीं कि आप उस इंसान के पीछे इतना पागल हो जाइए कि आप अपने आप को भूल जाइए। अपने आप को बिल्कुल मत भूलिए, अपने करियर पर फोकस करिए और इसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है आप मेडिटेशन करिए। अभी रिसेंटली मेरे पास एक मैसेज आया था जिसमें एक पर्सन जिनकी की शादी ऑलमोस्ट सेट थी और उनकी फियांसी ने अचानक से ब्रेकअप कर दिया और वो बहुत ज्यादा सैड है बिकॉज वो उनको चाहते हैं। देखो, ये नेचुरल प्रक्रिया है, एकदम नेचुरल है कि आप अटैच हो गए उस इंसान से बिकॉज आप उससे एंगेज होने वाले थे, बट किसी रीजन से नहीं हुआ। तो जस्ट आप शुक्र मनाइए कि आप बच गए। हो सकता है यूनिवर्स आपको बचाना चाहते हो, बिकॉज यूनिवर्स का प्लान आपसे ज्यादा बेटर है। उसको पता है आपकी लाइफ में किसको ले आना है, किसको नहीं। कई बार ऐसा होता है कि एन मौके पे शादी कैंसिल हो जाती है, रीजन यही रहता है। उसके लिए ना आप मेहनत करते हो ना हम, अपने आप हो जाती है चीजें, बिकॉज यूनिवर्स को पता है कि ये इंसान आपके लिए सही नहीं है। जो सही इंसान है वो आपके पास कब किस टाइम पे आएगा वो यूनिवर्स ही डिसाइड करता है। तो जब तक उस चीज का टाइम नहीं आएगा तब तक आप चलो इस तरीके से भटकते रहेंगे। तो फोकस करना, तो इस तरीके से भटकते रहेंगे। तो भटकने का मतलब ये नहीं कि हम हर एक दूसरे इंसान को एक्सपेरिमेंट करें। इट मीन्स आप अपने करियर पर फोकस करिए। ठीक है, आप किसी को पसंद करते हैं, दैट इज ओके, बट उसके लिए आप अपना एक हद तक, एक लिमिट तक, इसके लिए आप मेडिटेशन जरूर से जरूर करिए। क्योंकि बिकॉज मेडिटेशन आपको ना मेंटली पीस देता है और आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट करता है। आप सिर्फ उसी चीज के पीछे नहीं पड़े रहते हो जिसकी वजह से आपका फिजिकल और मेंटल, फिजिकली मेंटली आप डिस्टर्ब हो जाते हो। तो इस चीज को ध्यान में रखिए और ये वीडियो ना ज्यादा से ज्यादा यंगस्टर्स को शेयर करिएगा। अपनी फैमिली में अगर कोई है तो उनको जरूर शेयर करिएगा, बिकॉज
हम नहीं समझ पाते हैं, कई बार हमें पता ही नहीं होता कि हमारे प्रारब्ध कर्मा क्या है। हमें लगता है हम जो ये डायलॉग है धड़कन मूवी में ये डायलॉग था कि हम कठपुतली हैं, नचाने वाला तो वो है। एक्चुअली नचा आप खुद को रहे हैं, बिकॉज आपने जो कर्मा किए ना उसी के बेसिस पे यूनिवर्स काम करता है। आपने जो कर्मा किया उसका रिजल्ट मिल रहा है। इस जन्म में जो कर्मा कर रहे हो वो अगले जन्म में आपको रिजल्ट मिलेगा, और इस जन्म में जो कर्म कर रहे हो कई बार हो सकता है कि प्रीवियस जन्म के आपके कर्मा इस जन्म के कर्मा पे भारी पड़ जाए, और कई बार क्या होता है कि इस जन्म के कर्मा आपके प्रीवियस जन्म के कर्मा पे भारी पड़ जाए, तो आपके लाइफ में जो कुछ स्ट्रगल आने वाला था वो खत्म हो जाता है। इसलिए ये कहा जाता है कि अपने कर्मों पे फोकस करिए, अच्छे कर्म करिए, रिजल्ट आपको यहीं पर मिलने वाला है। आप जो कर रहे हो वो कल को आपके बच्चे आपके साथ करेंगे, तो सारी चीजों का रिजल्ट आपको यहीं पर मिलने वाला है। हाँ, जो बनाया है सृष्टि को ना यूनिवर्स, सब उसी का खेल है और उसी के हिसाब से चल रहा है। तो आप खुद को भगवान समझने की कोशिश मत करिए कि मैं अपने लिए सही लाइफ पार्टनर चूज करूंगा, मैं ये करूंगा। जिससे जिसका जब लिखा है उसी से होगा। पत्नी, बच्चे, ये सारी चीजें यूनिवर्सल मैसेज है। यूनिवर्स का जब टाइम आएगा तब वो आपके पास भेज देगा उस चीज को, आपकी फैमिली बन जाएगी। और जब तक वो नहीं चाहेगा तब तक आपकी फैमिली नहीं बनेगी। इसके लिए आप कितना भी क्यों ना परेशान हो लो। हाँ, आप मंदिर जाते हो, थोड़ा सा धार्मिक होते हो, स्पिरिचुअल होते हो, पूजा पाठ करते हो, तो आपको थोड़ा सा मानसिक रिलीफ जरूर मिलता है। बिकॉज पूजा पाठ करने से आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है, मंत्र चैंटिंग करने से आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है, तो आप ना उस चीज को, उस फेज को स्ट्रगल कर पाते हो, आपके लिए वो आसान हो जाता है, आपकी सहन शक्ति बढ़ जाती है। और कहीं ना कहीं मैं ये कहूंगी ना कि जो आपका स्ट्रगल पीरियड है वो भी धीरे धीरे कम होता है। बिकॉज भगवान आपकी इस तरीके से परीक्षा लेते हैं। यूनिवर्स आपका, मैं कहूँ तो भगवान अगर आप ना समझो तो यूनिवर्स आपको इस तरीके से मैसेज देता है, इस तरीके से आपका स्ट्रगल पीरियड जो है वो इंक्रीज करता है। तो यूनिवर्स जो है ना, एक्चुअली स्ट्रगल पीरियड आपका उतना ही रहता है, लेकिन यूनिवर्स आपको, जब आप यूनिवर्स को खुद को सरेंडर कर देते हो तो यूनिवर्स आपको धीरे धीरे वो आपके अंदर सहन शक्ति इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से आपका जो टाइम पीरियड है वो आपको कम लगता है। तो एक्चुअली होता है ऐसा। तो आप जरूर जो है ना, मैं तो कहूंगी कि आप मंदिर जाया करो। मंदिर जाने से बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, आपका माइंड रिलैक्स होता है, और आपका जो स्ट्रगल पीरियड है वो भी धीरे धीरे कम होता है। हम सभी को ना, जहाँ पर भी पॉजिटिव ऑरा हो, जहाँ पर भी पॉजिटिविटी हो, वहां जाकर के अपना टाइम जरूर स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। हमारा जो है वो मेंटल पीस जो है वो मेंटेन रहता है। हम डिप्रेशन में नहीं जाते हैं, बिकॉज कई बार ऐसे सिचुएशन में लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो अगर आप ऐसे पॉजिटिव प्लेसेस पर जाओगे, मंत्र चैंटिंग करोगे, तो इससे आपको काफी ज्यादा हेल्प करते हैं, काफी ज्यादा हेल्प करते हैं आपके मेंटल पीस को मेंटेन रखने में। और अगर आप मेडिटेशन करते हो और इस तरीके मतलब पॉजिटिविटी में जीते हो अपनी लाइफ में, और मंदिर जाते हो, स्पेशली मैं कहूंगी मंदिर को, यहाँ पर मैं बिल्कुल भी संकोच नहीं करूंगी, बिकॉज हाँ, मंदिर में एक्चुअली इतने सारे लोग आते हैं। क्यों आते हैं? मंदिर में इतनी पॉजिटिविटी होती है ना, अगर आप डेली मंदिर जाकर के 5 मिनट बैठना शुरू कर दो, आपके अंदर काफी ज्यादा पॉजिटिविटी आ जाएगी। तो आपको जो भी मैसेज कहना है ना, आप यूनिवर्स से डायरेक्ट कहो, लेकिन किसी इंसान के पीछे इतने पागल मत हो जाओ कि खुद को खत्म कर लो, बिकॉज ये लाइफ उसकी दी हुई है और किसी रीजन से दी हुई है। इस तरीके से आपको लाइफ नहीं मिली है, तो जो रीजन से दिया गया ना, उस अपने रीजन को फुलफिल करो, ना कि अपनी लाइफ को स्पॉइल करो। आई होप कि आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, बिकॉज आज का वीडियो जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज के साथ है। बिकॉज आज के वीडियो में ना एक यूनिवर्सल मैसेज है, तो अपने यंगस्टर फ्रेंड्स के साथ तो जरूर शेयर करिएगा। इसी के साथ चलिए आज की वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए और ध्यान रखिए। और हाँ, साथ ही साथ दिवाली आने वाली है, तो आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दिवाली का त्योहार आप सभी के जीवन में ढेर सारी रोशनी ले आए और आप सभी की मैनिफेस्टेशन जो है वो फुलफिल हो। इसी कामना के साथ आज की वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए और ध्यान रखिए।